ये है जी पंजाब की सबसे पुरानी लाइब्रेरियों में से एक लाइब्रेरी, जी हाँ, जिसको तकरीबन 1825 में शहर भेरा के अंदर शेर शाह सूरी मस्जिद में बनाया गया था। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आज भी इस लाइब्रेरी के अंदर 400 साल पुरानी कुतुब मौजूद हैं और इसमें ऐसे कुरानी नुस्खे मौजूद हैं जिनको सोने के पानी के साथ लिखा गया है। और इसमें क्या क्या इंकशाफात हैं, हैरानकुन बातें सुने इस वीडियो के अंदर। 15 से 16 हजार तक कुतुब इस लाइब्रेरी में बहमदिल्ला मौजूद है। लाइब्रेरी को हमने किसी मसलक से नहीं जोड़ के रखा। ईसाइयों की किताबें मौजूद हैं, कोई मसलक की बात नहीं होगी। तो 1920 से लेकर 2023 तक पूरी जिल्दें इसकी महफूज पड़ी, सारी हाथ से लिखी हुई किताबें हैं। लेकिन ज्यादातर रसायल जो है पाकिस्तान बनने से पहले की है। खरीदना आसान है, किताब संभालना बहुत मुश्किल है। अब आपको जब जिस किताब की जरूरत है आप उसको फेरते जाए। इस वक्त आप देख रहे हैं ये हाथ से लिखी गई थी। ये 1209 में छपी है। गोल्ड सोने को इस्तेमाल किया जाता था, सोने के पानी को। सोने का काम इस कुरान मजीद पे हुआ है। ये 1894 में छपा था जी। इंडिया में इसकी प्रिंटिंग हुई है। इसका कमाल ये है कि इसकी हर लाइन जो है या हर वर्ग की वो अलिफ से शुरू होती है। अलिफ अलिफ अलिफ। आइए बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बैठे बैठे आप कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत से। अच्छा सर जी, आज जो हमारी पहली वीडियो थी पे लोगों ने बड़ा प्यार और बड़ी मोहब्बत दी है। तो लोग डिमांड कर रहे थे कि जो भेरा में ये बुगविया लाइब्रेरी के नाम से जो 1825 में बनाई गई थी, इस पे थोड़ी रोशनी हम अगर डालें, इस पे हम थोड़ी अगर बात कर लें, इसमें कितनी कितने साल पुरानी किताबें हैं, ये पहले कहाँ पे थी। अब सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप भेरा को उजागर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे और अपने फ़न के साथ इसकी अजमत को और चार चांद लगा रहे हैं। ये लाइब्रेरी जब बुगवी ख़ानदान शाह वलीउल्लाह मरहूम रहमतुल्लाह अलैह से मुहद्दिस देलवी से संदे हदीस लेके पंजाब में आए और शाही मस्जिद लाहौर के पहले ख़तीब मुकर्रर हुए, तो फिर वो यहाँ शाही मस्जिद भेरा में पहुँचे, यहाँ के ख़तीब मोहतमिम मुतवल्ली बने। उस वक़्त उन्होंने दर्स निज़ामी का यहाँ आगाज़ किया। फिर उन्हीं में से मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन बुगवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1825 में लाइब्रेरी का आगाज़ किया जामिया मस्जिद शेर शाह सूरी के अंदर। फिर 1925 में उसकी दोबारा तदवीन तामीर तरतीब मौलाना ज़हूर अहमद साहब बुगवी रहमतुल्लाह अलैह ने की। 1956 में हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब बुगवी ने उसको हाल को बड़ा किया, नई अलमारियाँ बनवाई, किताबें रख। 1989 में इस लाइब्रेरी को शिफ्ट कर दी गया, इस मौजूदा लाइब्रेरी इस हाल के अंदर, और ये सादत मुझे नसीब हुई। इसके अंदर नई अलमारियाँ बनाई गई, नई कुतुब लाई गई। इस वक्त तकरीबन 15 से 16 हजार तक कुतुब इस लाइब्रेरी में बहमदिल्ला मौजूद है। और ये लाइब्रेरी सब्जेक्ट वाइज है, उन्वानात के तहत है। फ़िक़्ह है, असूल फ़िक़्ह है, हदीस है, असूल हदीस है, अस्मा और रिजाल है, तफ़सीर है, तराजम है, तारीख़ है, फ़लसफ़ा है, माशरत है, सहाफ़त है। यानी जो मौजू हो सकते हैं एक लाइब्रेरी में होने चाहिए, उसको हम इस लाइब्रेरी को हमने किसी मसलक से नहीं जोड़ के रखा। इसमें हमारे कादियानियों की किताबें मौजूद हैं, अहले असना अशरी की किताबें मौजूद हैं, ईसाइयों की किताबें मौजूद हैं, बेहाइयों की किताबें मौजूद हैं, आर्य समाज और सिख की किताबें मौजूद हैं। हाँ, वो दो जो तीन हैं रखी गई हैं, उसमें तासुब नहीं बरता गया। ये लाइब्रेरी है, इल्म का एक खजाना है। और ये लाइब्रेरी चार दीवारी का नाम नहीं है, ये हमारा माजी है और इस माजी से हमने हाल और मुस्तकबिल को संवारना है। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं पूरी लाइब्रेरी को। मैं आपको एक एक इसका जो पोर्शन है उसमें किस किस तरह की किताबें पढ़ी हैं, ये उस्ताद जी एक एक पोर्शन को थोड़ा डिटेल से बताएंगे। जी उस्ताद जी, एक साइड से हम शुरू हो जाते हैं। तारीख का हिस्सा है, इसमें तारीख के बुक्स पढ़ी है, जिसमें तारीख पंजाब है, तारीख पाकिस्तान है, तारीख इस्लाम है, जितना भी मतलब हमारा मुसलमानों का हिस्सा है तारीख में, या जो हमारा माजी है उसको जो किताबों में महफूज किया गया है वो ये वाला सारा हिस्सा है। ये सब तारीख चली आ रही है जी। ठीक हो गया। बच्चे जो बच्चे हैं प्राइमरी और मिडिल के, उनके लिए हमने एक सेक्शन बना दिया है, बच्चों का अदब। बच्चों का अदब, इसमें बच्चों की किताबें हैं। हमारे पास अपना एक स्कूल है, इकरा एलिमेंट्री स्कूल। इसके बच्चे और बच्चियाँ यहाँ आके पढ़ते हैं। कभी हफ्ते में एक दिन 2 दिन आए, किताबें निकाली, पढ़ी, फिर अपनी जगह पे किताब रख। लुगत की किताबें, डिक्शनरी, जिसमें मुख्तलिफ डिक्शनरी हैं। ये तो बड़ी पुरानी सी लग रही है। हाँ जी, और खूबसूरत। ये फ़िक़्ह की है, इसमें फ़िक़्ह भी है, असूल फ़िक़्ह भी है, और उसके बारे में ये सब किताबें जो हैं इसी की बारे। उस्ताद जी, आपने एक फिगर बताया था, तकरीबन कितनी किताबें? ये 15,000 से 16,000। 15,000 से 16। ये अरबी की लिसान अल अरब भी है, ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया बरतानिका भी हमारे पास मौजूद है, पूरा सेट मौजूद है। स्कॉलर को जरूरत पड़ सकती है, हमने कोशिश की है कि वो हम भेरे में जमा करें, कि हमने इजाफा किया है। अच्छा, ये माशाल्लाह सेकंड पोर्शन है। ये सेकंड पोर्शन है। इसमें ये ईसाइयत पे किताबें हैं, ये फिक्र परवेज है, क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत, ये ईसाइयत है। ये उर्दू अदब में हम जमा कर रहे हैं।
मैंने बताया ना कि हमने इस लाइब्रेरी को ओपन कर दी, इसमें कोई मसलक की बात नहीं होगी। ये आपने बड़ा अच्छा और हर मौजू पे हम किताबें लाएंगे। पहले उर्दू था, बहुत कम था, ये अभी हम जमा कर रहे हैं। अभी उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सा काम कर लिया। जबरदस्त, माशाल्लाह। अरबी की सरफ किताब ही किताब है माशाल्लाह। सरफ नाम मौजूद है, अरबी अदब की किताबें मौजूद हैं, ये अकायद के बारे में मौजूद है। ये हमें गाए बगाए ये 1920 में बेरा में शम्सुल इस्लाम रिसाले का आगाज हुआ मंथली, तो 1920 से लेकर 2023 तक पूरी जिल्दें इसकी महफूज पड़ी हैं। इस लाइब्रेरी की फहरिस्त को भी हम इंशाल्लाह वेबसाइट पे डालेंगे, बहुत ताकि कोई आदमी रिसर्च। ये ऊपर पंजाबी की किताबें हैं जी, पुरानी सब पढ़ी हैं, नई भी इसमें शामिल कर रहे हैं। फारसी भी की बुक्स मौजूद है। ये पुराना दरस निज़ामिया में हिस्सा होता था तिब का, तिब यूनानी जिसे कहते हैं, उसकी मतलब हिकमत की भी किताबें, हिकमत की किताबें जी। ये सब तारीख है जी। ये हमने नए इस साल इजाफा किया है, जैसे सियासियात पे ये किताबें लेके जमा कर रहे हैं हम जी। ये सोशियोलॉजी भी कर रहे हैं हम। तो जी मैं अगर इधर ऊपर थोड़ा कैमरा दिखाऊं, ऊपर वाले पोर्शन में भी जाना है। ऊपर भी ये डबल स्टोरी लाइब्रेरी है? हाँ बिल्कुल जी, इसमें 3 गैलरियाँ हैं, 3 गैलरियाँ, एक इजाफी कमरा भी है और 3 गैलरियाँ हैं। ये ऊपर सारी तफसीर पड़ी, तफसीर उसूल तफसीर। ये दूसरी गैलरी है, एक गैलरी सामने मौजूद है, ये एक दूसरी गैलरी है। इसमें मुख्तलिफ मौजूआत, ये कादियानियत है, ये रद्द कादियानियत है, ये हदीस शरीफ की किताबें हैं, फ़लसफ़ा पढ़ा है यहाँ पे, फ़िक्र परवेज़ पढ़ा है, ये मज़ीद किताबें पढ़ी हैं। ये पश्तो भी हम यहाँ पे ला रहे हैं, 2-3 किताबें हमने मंगवा ली हैं, ताकि कोई पढ़ना चाहे तो उसको हर ज़ौक़ का चीज़ मौजूद होनी चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत बहुत खूबसूरत। मैं समझता हूँ नीचे से तो ऊपर आपने पोर्शन खूबसूरत और बहुत बड़ा बनाया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। मैं एक ये हमारी कलमी बुक्स पड़ी हैं यहाँ पे जी, मखतूतात जो है, कलमी मखतूतात उसमें महफूज, मतलब जो हाथ से लिखी हुई, हाँ हाथ से लिखे होते मैन्युस्क्रिप्ट इस पोर्शन के अंदर ये सारी हाथ से लिखी हुई किताबें हैं जी। ये रसायल हैं, इस पाकिस्तान बनने के बाद के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर रसायल जो है पाकिस्तान बनने से पहले के हैं जी। ये आगे तसव्वुफ़ के मौजू पे किताबें हैं जी सब। ये एजुकेशन पे किताबें, इसमें तालीम क्या है, फ़लसफ़े तालीम क्या है, तदरीस तालीम क्या है, इस पे सारी बुक्स जमा है। इधर चूँकि नया दौर आ गया है कंप्यूटर का, तो उसकी भी किताबें हम थोड़ी सी ले आए, कंप्यूटर एजुकेशन की भी। हाँ जी, खरीदना आसान है, किताब संभालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे आप ये देखेंगे ना कि यहाँ किताबें बेशुमार हैं, अब इसको बचा के रखना एक कारेदार है। अब ये देखिए, ये आपको बहुत कम मिलेगा लाइब्रेरियों में, क्योंकि ये 2 अलमारियाँ बनी हैं। जी जी जी, ये टेक्निक आप बता रहे हैं। हाँ, किताबों की को महफूज करने के लिए जो इस बुगिया लाइब्रेरी में अख्तियार की गई। जबरदस्त। इनके दरमियान खला है। इस खला के जरिए हवा अंदर गई। फिर आप ये देखें, आपको थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। जी जी बिल्कुल। ये भी सुराख है, ऊपर देखिए। अच्छा अच्छा, ये किताबों को हवा लगवाने के लिए। ये देखिए, पीछे भी देखिए, इधर नीचे। ये अब हवा एक तरफ से दाखिल होगी, अलमारियों से गुजरती, किताबों को हवा लगती, यानी कि उनकी खुराक उनको मिल रही है, उनको मिल रही है। ये एक दिफा और ये दिफा और ये टेक्निक सो जी किस सन से ये चली आ रही है? ये 1925 में जब मौलाना ज़ोहर अहमद साहब बगवी ने मस्जिद के अंदर लाइब्रेरी बनाई, तो उसको बनाया, तो जब हमने यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे खसूसी एहतमाम हमने किया कि उस तरीक़ेकार को यहाँ भी अपनाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अपना लिया है। जबरदस्त, बहुत। ये देखिए ना, ये पुराना काम था, तो ये अभी नामुकम्मल अलमारी है, तो यहाँ भी हमने ना उसी चीज़ को अपनाया, किताबों को हवा लगती रहे। तो हाँ जी, बहुत खूबसूरत। अच्छा उस्ताद जी, अब हमें आप ना यहाँ की जो कुछ पुरानी कुतब हैं, कुछ उनकी झलक दिखा दें। ठीक है, उनकी जो हाथ से लिखी हुई हैं, जो कलमी हैं। मैं दिखाता हूँ कि हमने स्कॉलर्स के लिए एक साथ कमरा बनाया है। अच्छा, वो जब भी यहाँ फेरा में तशरीफ लाए इस बुगिया लाइब्रेरी में, तो उनको हम सारी सहूलतें यहाँ मुहैया करें। ये हम तीसरा पोर्शन भी कह सकते हैं इसका? ये तीसरा पोर्शन कह लें या स्कॉलर रूम कह लें। स्कॉलर रूम, ये उस दौर में था। ये भेरे की कारीगरी है हमारी, इसमें मिस्त्री साहब का काम देखें, और ये राउंड आप बैठे हैं साहब, इसमें आपने पसंद की रखी हुई है स्कॉलर ने, जो जिसको वो चाहता है आपकी तरफ मोड़ ले। अच्छा अच्छा, उसमें उठने की जरूरत नहीं है। ये किताबों को रखने के लिए एक जो आप पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, वो आपने अपनी तरतीब से लगा दी,
अब आपको जब जिस किताब की ज़रूरत है आप उसको फेरते जाएं, आपने सामने कर लें, वहीं बैठे उसको ले लें, उठ के जाके निकालना देखना वो नहीं है। क्या बात है। अच्छा जी, अब हम आपको वो यहाँ पे बुक्स दिखाने लगे हैं जो कि तकरीबन 300 और 400 साल भी पुरानी किताबें इसमें मौजूद है और वो हाथ से लिखी हुई थी। अब उनकी कंडीशन कैसी है, वो कौन कौन सी कुतब हैं, ये सामने खुली हुई पड़ी है। वैसे तो तकरीबन 150-200 से ज़ायद ये कुतब है इस तरह की, लेकिन हम चंद एक निकलवा के एज ए हिस्ट्री के लिए और वीडियो को ज़रा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जी उस्ताद जी थोड़ा सा ज़रा पे अगर आप नज़र डाल दें, इसमें कुरान है, इसमें ये आईन अकबरी है जो निज़ाम हुकूमत कायम किया था शहंशाह अकबर ने, उसका सारा उसको इसके अंदर महफूज कर दिया गया है। इसमें माल और बंदोबस्त का जो रिकॉर्ड था उसके दौर में, उसकी इसमें एक झलक हमें नज़र आती है। अक्सबंदी थी, मैदानों में तरतीब जिस तरह फ़ौजों की तकसीम थी वो इसमें हमें मिलती है जी। ये उस्ताद जी तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये 400 साल पुरानी होगी तकरीबन जी। ये तो मज़ीद इसको थोड़ा सा ज़रा खोल के ना एक आध इसका व्यूवर्स को हम दिखा देते हैं कि इसकी हालत कैसे है। ये आप देख सकते हैं जी तकरीबन 400 साल ये पुरानी किताब है और ये जी हाथ से लिखी हुई कुतब इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हाथ से लिखी गई थी। ये तफसीर की किताब है जी, ये जी तफसीर की किताब है और ये भी हाथ से ही लिखी गई है। ये हदीस की किताब है जी और आप ये देख लें कि ये हाथ से लिखी गई है और क्या कमाल उन लोगों की हाथ से भी कारीगरी थी। उन्होंने इस तरह उस दौर के अंदर ये सारी किताबें अपने कलम और अपने हाथ से लिखी जो आज भी इस भेरा की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। ये मीज़ान और तिब है, यूनानी पे किताब है जी, हिकमत पे है ये, हिकमत पे तिब हम लफ्ज़ बोलेंगे जी, तिब हाँ जी, ये तिब पे किताब है जी। ये कंजुल हकायक है और ये 1209 में छपी है जी। बहुत से नुस्खे हैं कलमी, उनमें ख़त कूफ़ी में भी है, ख़त बिहार में भी है। ये भी एक कुरान मजीद का एक नुस्खा है। ये कुरान मजीद है हाँ जी। इसमें वो उसने लिखने वाले ने बड़ी प्यार और मोहब्बत से लिखा। उस वक़्त ये कलर भी इस्तेमाल होते थे और गोल्ड सोने को इस्तेमाल किया जाता था, सोने के पानी को, जिससे ये ज़रा खूबसूरत होता था, एक ज़ौक़ था उनका। यानी कि ये कुरान पाक एक तो हाथ से लिखा गया है और दूसरा उसकी हाशी पे सोने का काम है, सोने का काम इस कुरान मजीद पे हुआ है। क्या बात है माशाल्लाह। और ये हाथ से लिखा गया जी, बिल्कुल हाथ से। अंदर जाके ये सिंपल हो जाता है। क्या ये सारा कलमी है? कलमी है जी। ये देखिए बड़ी नफासत से काम किया गया है। अब चूँकि इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो इसको महफूज करना भी एक बड़ा माना तलब बात है और मेहनत तलब ये बात जो है। इसके यहाँ पे ये रहा और मेरे ख्याल में ये भी सोने के पानी से उसी बहुत खूबसूरत। ये आप कुरान देख सकते हैं, एक तो ये कलमी है, दूसरा ये सोने के पानी के साथ इसमें इसको लिखा गया माशाल्लाह। किस किस को हम दिखाएं, पेश करें, लोग अहले ज़ौक़ आएँ और इसमें आके मेहनत करें, पढ़ें, इसे इस पर रिसर्च करें, इस पर थीसिस लिखें, एमफिल के लिखें, PhD के लिखें, किताब उठाएं। मवाद तो बहुत सारा है, वो हम तो माइल बकारा में कोई साहिल ही नहीं। अब आपको मैं अपने दौर की बेहतरीन काम किया गया और हाशिया उसके सोने के पानी के साथ है। इसका भी काम जो है वो सोने के पानी के साथ हुआ हुआ है, जो साइड पे हाशिया लगाया गया। ये सब कुरान मजीद हैं, हदीस है, फ़िक़ह की किताबें हैं और फल्कियात भी हैं इस मौजू पे। अब ये मैं आपको ले आ रहा हूँ अपने दौर में कि हमारे भी दौर में भी टैलेंट की कमी नहीं है। ये कुरान मजीद अल्फी कुरान मजीद है, बल्कि यूँ कहिए कि इजाज़ कुरान की एक मिसाल कि एक कातब ने ज़हन में सोचा कि मैं कुरान को इस अंदाज से लिखूँ कि उसका हर लफ्ज़, हर सतर पहले लफ्ज़ अलिफ से शुरू। उसने इसको तरतीब दिया। पता नहीं एक एक सतर को लिखने के लिए उसको कितने दिन लगे होंगे, कितनी सोच विचार करनी होगी। इसको नाम डाल दिया गया जी कि ये कुरान मजीद अल्फी। ये 1894 में छपा था जी, दिल्ली से बलाकी दास इसका, यानी कि इंडिया में ये छपा है, बड़े सगीर के साथ जी इंडिया में इसकी प्रिंटिंग हुई है। इसका कमाल ये है कि इसकी हर लाइन जो है या हर वर्ग की वो अलिफ से शुरू होती है। लिखने वाले ने क्या मोहब्बत का इजहार किया है कि हर लाइन आपको यहाँ से अलिफ, जहाँ से भी हम खोलेंगे, ये आप देखिए, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, अलिफ अलिफ अलिफ, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा कुरान शुरू से लेके आखिर तक एक तो हाथ से लिखा गया है, दूसरा इसकी जो भी लाइन शुरू हो रही है वो, यानी कि ये नहीं है कि अगर ये इंदल्लाह आ रहा है तो यहाँ पे अलिफ आ गई है, ठीक है। आगे अलैहि आयातुम मिर रब्बी, आप देखिए यहाँ पे अलिफ आ गई। अगर इसको सेंटर से खोलें कहीं से भी, फिर भी ये अलिफ अलिफ
अलिफ। अगर अलिफ का सहारा लिया तो यहाँ पे सूरत ख़त्म की, यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर यहाँ से अलिफ शुरू किया और पूरा कुरान शुरू से लेके आखिर तक हर लाइन को अलिफ से शुरू किया। ये भी देखिए कि इसमें जहाँ उसने इंतहाई बारीक कर दिया, इसको सेटिंग कर देखिए कि सेटिंग देखिए ना लिखने वाले की जबरदस्त। यहाँ उसने उसको जरा खोल दिया ताकि अलिफ जो है ना वो पहले आए, वो पहले आए। उन्होंने पहले ही तरतीब बनाई होती थी जब उन्होंने। और उस पे देखिए, ये देखिए एक नहीं है, 1 2 3 4 हुफ़ाज़ के साइन है कि ये कुरान मजीद हर लिहाज से सही दुरुस्त लिखा गया है। माशाल्लाह, इसकी जो एक अथेंटिसिटी है वो भी एंड पे मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त जी। उस्ताद जी, आपकी इस मोहब्बत का, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स ने, मुझे होप्स हो कि बहुत इंजॉय किया होगा। और भेरा में फर्स्ट टाइम मैं ये भी कह सकता हूँ कि इतनी डिटेल में इस लाइब्रेरी की जो है वो वीडियो बनाई गई है। आप कह रहे हैं ये पहली वीडियो बन रही है। तो आप इसमें एंडिंग पॉइंट्स में क्या कहना चाहते हैं? क्या आप अभी भी हमारे पास यहाँ पे स्पेस मौजूद है कि अगर और लोग भी यहाँ पे बुक्स का ज़ख़ीरा अगर डोनेट करना चाहें या गिफ्ट करना चाहें, या उसका क्या तरीक़ाकार है? एंडिंग बस आपको 2-3 पॉइंट फाइनलाइज करना है। देखिए ना, ये किताब और इंसान, ये बड़ा एक ताल्लुक चल रहा है। किताब की अब भी ज़रूरत है और आइंदा मुस्तकबिल में भी रहेगी। लाइब्रेरी जिस तरह कहते हैं ना, बसते बसते बसती है, जो आबादियाँ इसी तरह बनती हैं तो लाइब्रेरी भी इसी तरह बनती है। लोग डोनेट करते हैं। ये देखिए ना, हमारे पास लोगों ने डोनेशन, हजरात ने डोनेशन की किताबों की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास घर में किताबें पड़ी हैं, पुरानी किताबें पड़ी हैं, पढ़ी नहीं जा रही, उनको दीमक लगेगी, कीड़ा लगेगा, ज़ाया हो जाएंगी, आप हमें दे दें, हम उनको झाड़ फूंक के उनकी मुरम्मत करके इसमें रखेंगे, कल किसी के काम आ सकती है। इसी तरह खुद डोनेट कर सकते हैं किताब, अच्छी सी कोई नई किताब आ गई किसी भी मौजूद, इसमें झिझकने की जरूरत नहीं है। इस बुगी लाइब्रेरी के लिए झिझकने की जरूरत नहीं है। ये मजहबी लाइब्रेरी नहीं है, सही कह रहे हैं आप। ये एक इल्मी में लाइब्रेरी है। इसमें हर एक इस्तेफादा कर सकता है और हर किताब को जहाँ पे होना चाहिए। ये भेरा में इस वक्त माशाल्लाह बहुत मेयारी कॉलेजेस बन गए हैं, जी जी, तालीमी इदारे हैं। अलकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन गई है। तो जहाँ पे स्कॉलर है, कोई थीसिस लिखना चाहे, PhD करना चाहें, तो आए इस लाइब्रेरी से इस्तेफादा करें। जब वो आएंगे, हमें उनकी डिमांड पता चलेगी, तो हम फिर आइंदा के लिए उन बुक्स को भी यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। मतलब जो लाइब्रेरी का शौक रखते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं कि वो आए और यहाँ से मुस्तफीद होके जाएं। वो फीस वगैरह कोई भी नहीं है। बिल्कुल कोई हमने फीस कोई नहीं रखी, किसी किस्म का हमने कोई किराया नहीं लेते। एक ही बात करते हैं, पढ़िए, इतिहास से पढ़िए, इतिहास से किताब वापस करें। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार मेरे फेसबुक को फॉलो इसलिए कर दें कि आपको नेक्स्ट भी भेरा के लिहाज से जो भी हिस्टोरिकल जगह होंगी, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगी, कि आपने और मैंने मिलजुल के इसको प्रमोट करना है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।